हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल न्यू स्टडी पॉइंट। और दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आज के आपके सभी करंट अफेयर क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज के आपके क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आपके लिए सभी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद सबसे पहले आप सब्सक्राइब का बटन दबाइए और साथ ही साथ लाइक का बटन, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारे द्वारा अपडेट किए गए सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का 17 मई का आज का पहला क्वेश्चन है आपका, कोविड-19 के मद्देनज़र विश्व बैंक ने भारत के लिए कितने बिलियन डॉलर के सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा की है? दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, 1 बिलियन डॉलर। दोस्तों, वर्ल्ड बैंक जो इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1944 में और 1945 में यह प्रभाव में आया। इसका जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में है और इसके अध्यक्ष जो हैं डेविड मालपास हैं और एमडी एंड सीईओ जो है अंशुला कांत हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। सरकार ने किस फसल के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु एक निर्यात संवर्धन मंच यानी कि एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम की स्थापना की है? तो दोस्तों, चावल की फसल के लिए सरकार ने इसको निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम की स्थापना की है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं आपका। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में कहां पर भारतीय तटरक्षक बल के पोत, सचेत और 2 इंटरसेप्टर नौकाओं C-450 और C-451 का जलावतरण किया है? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि गोवा में। तो दोस्तों, गोवा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोवा में भारतीय तटरक्षक बल के पोत, सचेत और 2 इंटरसेप्टर नौकाओं C-450 एंड 451 का जलावतरण किया है। दोस्तों, आईसीजी यानी कि जो भारतीय तटरक्षक बल है, इसका निर्माण हुआ था 1978 में और इसका हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है और डीजी कुमार स्वामी नटराजन और मोटो इसका जो था वयम रक्षाम यानी कि वी प्रोटेक्ट सुरक्षा की दृष्टि से इसका निर्माण किया गया था। दोस्तों, जो गोवा है इसका गठन 30 मई 1987 में हुआ था और इसमें गोवा में 2 जिले हैं। राजधानी गोवा की पणजी है, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं, राज्यपाल सत्यपाल मलिक हैं और मुख्य न्यायाधीश बीपी धर्माधिकारी हैं। दोस्तों, निर्वाचन सीट यहाँ की लोकसभा में 2 निर्वाचन सीट हैं, राज्यसभा में 1 है, विधानसभा में कुल 40 सीटें हैं। और गोवा की राजकीय चिन्ह है, राजकीय चिन्ह देखते हैं तो राजकीय पशु जो है गौर है और राजकीय पक्षी की बात करें तो बुलबुल है और राजकीय वृक्ष जो है मती है। और लोक नृत्य की बात करेंगे तो देखनी, ढालो, फुगदी, मंडो या मांडी, खोल, झागोर, ढकनी तथा लैप डांस यहाँ की लोक नृत्य हैं। और यहाँ की राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो भगवान महावीर मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान यहाँ का प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। और अभ्यारण्य की बात करें तो वोंडला वन्यजीव अभ्यारण्य, चुराओ, डॉक्टर सलीम अली वन्यजीव अभ्यारण्य तथा नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ की मुख्य अभ्यारण्य हैं। तो यहाँ की आधिकारिक भाषा जो है कोंकणी है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। बेरोजगार युवाओं की नौकरी का अवसर प्रदान करने के लिए किस राज्य ने होप का फुल फॉर्म है हेल्पिंग आउट पीपुल एवरीवेयर पोर्टल को लॉन्च किया है? दोस्तों, उत्तराखंड की सरकार ने वहाँ की बेरोजगार युवाओं को नौकरी का अवसर प्रदान करने के लिए होप पोर्टल को लॉन्च किया है, जिसका गठन दोस्तों उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 में हुआ था और इसकी राजधानी देहरादून है तथा गैरसैंग समर में इसकी राजधानी होती है। और मुख्यमंत्री जो हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं और मुख्य न्यायाधीश हैं रमेन रंगनाथन। तो दोस्तों, यहाँ के जिले टोटल 13 जिले हैं और निर्वाचन सीट देखें तो लोकसभा में 5 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं और विधानसभा में कुल 71 सीटें हैं। और राजकीय चिन्ह की बात करें तो राजकीय पशु कस्तूरी मृग है और राजकीय पक्षी मोनाल, राजकीय वृक्ष पुरांश है, राजकीय फूल ब्रह्मकमल है, राजकीय खेल की बात करें तो फुटबॉल है। और लोक नृत्य की बात करें तो बरादा नाती, भोटिया, झोरा, पांडव यहाँ की प्रमुख लोक नृत्य हैं। और राष्ट्रीय उद्यान जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, वैले ऑफ फ्लावर राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान तथा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। और प्रसिद्ध बांध की बात करेंगे तो टेहरी बांध, मनेरा बांध तथा कोटेश्वर बांध, भागीरथी बांध, लखवार बांध, यमुना नदी तथा धौली गंगा नदी यहाँ की प्रसिद्ध बांध हैं। और जनजाति यहाँ पे थारू, कोय, मारा, भोर तथा नीति जनजातियाँ रहती हैं। आधिकारिक भाषा की बात करें तो यहाँ की आधिकारिक भाषा हिंदी है और प्रमुख दर्रे लिपुलेख दर्रा तथा माना दर्रा तथा नीति दर्रा यहाँ की प्रमुख दर्रे हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की नई तारीख क्या है?
तो दोस्तों 2020 में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप को स्थगित कर दिया गया है कोरोना की वजह से। तो इसकी नई तारीख का ऐलान हुआ है, वो है 17 फरवरी से 7 मार्च 2022 में होगा। दोस्तों फीफा जो होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, इसको स्टेबलाइज किया गया था। इसका निर्माण 1904 में हुआ था। इसकी स्थापना हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष ज्ञानी इन्फेंटिनो हैं और महासचिव फातिमा समौरा हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देते हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट कब मनाया जाता है? दोस्तों आंसर, इसका करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। दोस्तों ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हाल ही में देवेश राय का निधन हुआ, वह किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक थे? तो दोस्तों जो देवेश राय थे यह बंगाली भाषा के प्रसिद्ध लेखक थे। इनके साहित्य अकादमी पुरस्कार इनके प्रसिद्ध लेखनी पर दिया गया था। टीस्टा पेरर ब्रिटानो के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। इनकी अन्य रचनाएं देखते हैं। जजाटी बोरिसेलर, जोगन मंडल, मनुष्य, खून कोरे, कीनो आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने गोल कार्यक्रम को शुरू किया है? तो दोस्तों केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने गोल कार्यक्रम को शुरुआत किया है। गोल का फुल फॉर्म होता है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारत की अनुमानित विकास दर क्या है? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारत की अनुमानित विकास दर जो है 1.2% है। दोस्तों यूएन जो है संयुक्त राष्ट्र, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय की बात करें तो न्यूयॉर्क अमेरिका में है और इसकी आधिकारिक भाषा 6 हैं। अरबी, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश इसकी 6 आधिकारिक भाषाएँ हैं और इसके टोटल 193 सदस्य देश हैं और महासचिव जो है एंटोनियो गुटेरेस हैं। तो दोस्तों आज का आखिरी सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 10। 16 मई 2020 को किस राज्य का 45वां दिवस मनाया गया? तो दोस्तों 16 मई 2020 को सिक्किम राज्य का 45वां दिवस मनाया गया। दोस्तों 16 मई सिक्किम राज्य के बारे में देखते हैं तो इसका गठन 16 मई को हुआ था। तो दोस्तों इसका गठन 16 मई को हुआ था और इसके बारे में देखते हैं 1975 में। जिले इनमें कुल 4 जिले हैं और राजधानी गैंगटॉक है। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग है और राज्यपाल गंगा प्रसाद हैं। मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो अरुण कुमार गोस्वामी है और टोटल यहाँ पे निर्वाचन सीट लोकसभा में 1, राज्यसभा में 1 और विधानसभा में 32 हैं। और दर्रे की बात करें तो नथुला दर्रा तथा जलेप्सा दर्रा यहाँ की प्रमुख दर्रे हैं। तो दोस्तों सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में जो राष्ट्रीय उद्यान है खांगचेनजुंगा या कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य की बात करें तो सिंगबा वन्यजीव अभ्यारण्य तथा क्योंगनोसल वन्यजीव अभ्यारण्य। और यहाँ पे जनजाति जो होती हैं लेप्चा जनजातियाँ रहती हैं। आधिकारिक भाषा यहाँ की अंग्रेजी, नेपाली, सिक्किमीज तथा लेप्चा यहाँ की आधिकारिक भाषा है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो दोस्तों अगर इससे अधिक आप कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध कराना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.gkaffair.com पर आप विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे सभी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं संबंधी जानकारी भी आपको उपलब्ध होंगी और जो भी आपकी सरकार के द्वारा जो भी वैकेंसी आती हैं आपको वहाँ पे अपडेट किया था, आपको सारी सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।